बगिया लाग है चली तो घर में चली अचिया लाग हमारे ना काम दे टोवत इधर आए नहीं चली इधर से नहीं जब यारी आए तो बस जो आए कि गिर पड़े चोट लाग गया है यहाँ। हाँ सुल्तानपुर के पिड़ोरन में उस समय कोहराम मच जाता है जब एक दलित परिवार के घर में आग लग जाती है और चारों तरफ शोर शराबा चिल्लाहट मच जाती है। जो आप सामने देख रहे होंगे ये दलितों का घर है, इनके खाने की व्यवस्था नहीं है। एक छोटा सा आशियाना था वो भी जल गया। क्यों जला, कितने लोग घायल हुए, कहे जाने गई, सारी जानकारी देंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अमनी माथुर। इस समय पहुंचे हुए हम जयसिंहपुर थाना की ग्राम पंचायत पिड़ोरन में। आप देख रहे हैं यहां पर ये हालात क्या है। यही था इनका आशियाना, इनके रहने की व्यवस्था नहीं है। सरकारें कहती हैं कि सारी व्यवस्थाएं गरीबों के नाम जाती हैं। तो आज अगर इस बात को हम कहते हैं कि ये दलित परिवार छान छप्पर में रहते जिसकी वजह से आग लगी, तो बड़ी शर्म की बात होती है। ये शर्मनाक बात। शासन सारी सुविधाएं गरीबों को देता है, आखिर ये पिड़ोरन में ये दलित परिवार जो आज ये इस आग के उसमें इनका सारा आशियाना जल जाता है, आखिर कारण क्या है, आइए पूरी जानकारी देंगे। क्या नाम है चाचा? आराम से। ये आग बताओ कै बजे लगी है? अच्छा, आप के रहा तब तो कुछ जान। आइए इधर आओ। क्या नाम है? मानवी नाम है। मानवी, ये बताओ घर में कै बजे आग लगी है? 3:30 बजे लमसम में लगी है। 3:30 बजे। तो यहाँ घर पर के रहा? मैं थी और मेरी सिस्टर थी, मम्मी थी, बाकी और कोई नहीं थे। और भाभी मतलब गांव की हैं, वो पड़ोसी हैं। अच्छा, ये आपका घर है? हाँ, ये पूरा मेरा है। अच्छा, ये आपका घर है। अच्छा, ये बताइए जब ये आग लगी तो इसमें पहले पकड़ी कि उधर? सबसे पहले हाथ मतलब तार साट हुआ तो सबसे पहले वहाँ अच्छा, पकड़ी, सबसे पहले मतलब इधर हमारे वाले आप दिखाइए इधर। मेरे वाले इधर ये आइए हम दिखाते, पहले जानकारी देते हैं। ये इधर एक इधर घर है, इधर जलता है, फिर इधर भी था, यहाँ भी दिखाइए भैया, ये जलता है, फिर उधर जलता है, फिर पूरे गांव में आग लगती है, पूरा गांव जलता है। आखिर कारण क्या था, इनका क्या नुकसान हुआ, क्या क्या हुआ, कई लोग घायल हुए, सारी जानकारी देंगे, बने रहिएगा। और उस शासन पर बात करते हैं जो गरीबों के नाम पर सारी खुशियां लुटाते हैं, सारे धन लुटाए जाते हैं। वही ये गरीब, ये दलितों का आशियाना कितना का नुकसान हुआ? अरे भैया बहुत नुकसान। अरे बहुत का मतलब कुछ बताओगे ना? आइए इधर, आप नहीं बता पाएंगे। हाँ, आप बताइए इस घर में यही मतलब ये बताइए। और यही घर है आपका? कोई घर नहीं है रहने के लिए, थोड़ा बहुत नहीं रहने के लिए, मतलब यही आशियाने जो यही है? हाँ, और कोई नहीं? पूरा बाकी अनाज जो था खाने के लिए वो सारा जल गया। बाकी पैसे, चारपाई जो थी, मतलब कपड़े लत्ते जो थे वो सारे सब जल गए। आधार कार्ड और भी नया ठेला नहीं वो भी, ये नया ठेला लाया? हाँ, सारा मतलब जितना खाने पीने की व्यवस्था थी सब चला, सारा सब जल गया। सब जल गया। और कोई घर का कोई आप लोग जागे भाग गए? नहीं, हम लोग जब आए तो निकल के भागे, सारे लोग निकल के भागे। सारा पूरा जल रहा था, कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा था यहाँ पे। बहुत तो लगभग तभी आपका कितना नुकसान हो गया होगा? सब तो जल गया, बचा क्या है? कुछ भी नहीं, क्या बचा है? कुछ नहीं। दिखा दीजिए ये गरीब परिवार जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को चलाते हैं। कई लड़कियां हैं आपके? आपके कई लड़कियां? हमारे पास एक लड़का है, एक लड़की, और मेरे बेटवा जो है 6 लड़कियां, एक लड़का। अच्छा, ये मतलब यही में है सब। दिखाई भैया, ये बकरी इधर जी आए हैं, दिखाई दो, ये पाले हैं बकरी, इसमें बकरियों का घर है, इधर इनका घर है, इधर इनका घर है। आइए और दिखाते हैं और क्या क्या हुआ, आइए दिखाते हैं। ये सरकार दावा करती है कि गरीबों को आशियाना दिया जाएगा, कॉलोनी दिया जाएगा, लेकिन शर्मनाक बात यहाँ पर हो रही है। ये देखिए, ये गरीब का है, ये गरीब दलित का है जिसको सरकार रुपया दिया था। आखिर वो रुपया चला कहाँ गया? ये दलित कल से खाना नहीं मिला है, सब जल गया, क्या खाएंगे? इनका जिम्मेदार कौन होगा? आइए और बात करते हैं। यही अकेला एक नहीं है, अभी कई घर जले हैं। आइए हम सारी जानकारी देते हैं। क्या नाम है? सभाजीत नाम है। सभाजीत, आप इधर आ जाइए, इधर। आप एक दलित परिवार से? हाँ। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। हाँ। सरकार कहती है कि हम गरीबों को सब देते हैं, सारी व्यवस्थाएं आपके नाम आती हैं। हाँ। ये घर कैसे छान छपरा कर रह गया?
अब देखिए कैसे रह गया। अगर उसमें आग लग गई। आग लग गई तो उस समय जब यहाँ आग लगी तो जहाँ रखे उसमें क्या क्या रखे थे? अरे अनाज था, चावल गेहूं, चारपाई थी, मशीन थी, इधर रजाई गद्दा, इधर क्या कहते हैं गाय थी, बकरी थी, यही सब था। क्या कौन इसमें क्या क्या जले और कोई जानवर वानवर? जानवर बचे हैं सर, बच गए। हाँ। अब दिखा दीजिए यहाँ पर जब लपक पड़ती है तो यहाँ पर भी देखिए ये छान यहाँ पर रखा गया था, इस पर भी ये भी जल गया। दिखा दीजिए ये जानवर था लेकिन ये तो बच गया किसी तरह से। और उसके बाद और क्या? पगहा काट दिए गांव वाले। अच्छा गांव काट दिए तो हाँ, भागे। हाँ लेके भागे। तो लगभग जब यहाँ फिर यहाँ भी इधर भी आया होगा। यहाँ तक यहाँ पर लगा, अभी अभी बता रहे थे उसमें। हाँ यहाँ से उधर का जब वहाँ पड़ता है तो क्योंकि उस समय आग का बहुत बड़ा चपेट था। तो यहाँ पर बच्चे उच्चे थे। हाँ अंदर में थे, पतोह और लड़की दोनों। उधर से ना दीवार तोड़कर निकाले हैं गांव वाले। यहाँ बच्चे थे। हाँ आइए दिखाते हैं, यहाँ पर बच्चे मौजूद थे जब आग की लपट पड़ती है। तो आ रहे हैं ये देखिए जब उधर से लपक आती है, क्योंकि ये छान छप्पर है, उधर से जब लपक आती है तो इसमें बच्चे प्रभावित होते हैं। बच्चों के वो आग की चपेट में आना चाहते हैं तो लोगों द्वारा देख लीजिए इधर से तोड़ा गया, तोड़कर तब बच्चों को बाहर निकाला गया। चलिए और दिखाते हैं अभी आगे। अभी एक घर दो घर यही नहीं, कई घरों में यही हाल हुआ है। आइए और दिखाते हैं। देखिए इनको सरकार देती क्या है। आइए बताइए कितना, आइए इधर कितना नुकसान हुआ आपका? अब यही सब लगभग। तब भी आप तो लिखा पढ़ी में दिए, लेखपाल साहब आए थे। हाँ लेखपाल साहब आए तो थे। क्या कितना नुकसान तब भी तो आप जान रहे होंगे। एक कुछ नहीं रह गया। हाँ। तो कल कै बजे घटना? 3 बजे, 3:30 बजे। तब से ऐसे परेशान हैं आप लोग? हाँ परेशान हैं। खाने पीने की व्यवस्था कोई नहीं? कहीं से लाया गया, बना रहे बच्चे। जब सब जल गया तो क्या करेंगे हम लोग। देख लीजिए ये गरीबों की दशा, खाने की व्यवस्था नहीं है। एक आसियाना था, छान छपरा था, जला दिया गया, वो भी मिट्टी में मिल गया। बच्चे आखिर खाएंगे कहाँ? ये दलित परिवार का देखिए सरकार की बात, जहाँ पर ये गरीब पीर। आइए और बात, और कौन घर जला भैया? बुढ़िया को देखो। अच्छा ये वो, अच्छा ये आज ये दिखाते हैं भैया। एक बूढ़ी दादी थी, ये जल गई है। देखो इनका दिखाइए भैया। पाँव टूटा है, भागी इनको दिखाई नहीं देता है। देखो। अच्छा दिखा दीजिए भैया। चाची ये बताओ, भागू हूँ जब अगिया लागे तो? हाँ ये दादी जब आग के चपेट में पड़ती हैं, इनको दिखाई नहीं देता, अपनी जान बचाने के लिए भागती हैं, इनका पैर टूट जाता है। आखिर जिम्मेदार इसका कौन है? ये चोट होना चाहिए और जिसकी वजह से हुआ है मुआवजा उसको भरना पड़ेगा, भरना जरूर पड़ेगा। नहीं भरेगा तो हम लोग भी दोबारा फिर इस पर कार्रवाई के लिए जरूर कार्रवाई के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। इस पर कार्रवाई होना चाहिए। घर और दिखाते। और भैया कौन घर जला है? आइए दिखाइए यहाँ पर। क्या मामा बोला? अब देख रहे होंगे कि ऐसा पूरा गांव, पूरे पिड़ोरन में कई दलितों का घर जल चुका है। इधर दिखाइए, वहां से जब आग लगती है तो 3 घर तो उधर समेट दिया, एक घर इधर समेट दिया। किसका घर है भाई? आपका? राम मिलन जी आप हैं? हाँ सर। ये जब कैसे आग लगी? सर हम लोग थे नहीं यहाँ पे घर पे। हाँ। कोई भी नहीं आदमी यहाँ घर पे आके देखे तो हमारा पूरा सारा जल रहा था, गल्ला पाती गल सब चीज जल गया, कुछ भी नहीं बचा। कुछ खाने पीने को नहीं बचा? कुछ कई भी नहीं बच्चे बचा। हैं? हमारे 4 लड़कियां हैं, 2 हाँ। लड़के। तो जब आप तो कल से खाना वाना नहीं मिला होगा? नहीं मिला है, पड़ोसी दिए। पड़ोसी से दिए हैं। का जला? कितना नुकसान हुआ? हमने पता 60-70 हजार का। 60-70 हजार का। हाँ। क्या क्या रखे थे? गेहूं चावल? चावल, ओढ़ना बिस्तरा गद्दा लगा, वो भी जल गया? सब कुछ भी नहीं बचा। तो अब जाड़ा में कैसे रहोगे? कैसे रहने से गुजारा कर रहे थे। बना था, अभी लगा भी नहीं पाया। कॉलोनी वॉलोनी अभी मिली है? हाँ, मिली थी। अभी बन नहीं पाया? लग नहीं पाया। हाँ। अभी लग नहीं पाया। तब तक इसी में रहते थे? हाँ। तो सब जल गया? सब जल गया। कहाँ गई औरत आपकी? आइए आइए। जब जली बाहरे रहू? हाँ बकरी रहू तो कोनो बकरी वकरी ना नुकसान था कोनो? तो काल से खाना पीना तो जौन धरे रहू बाहर के सब बाहर के रान पड़ोसी सब दिन रांग पड़ोसी गाँव देश वाले खवाता है। हाँ, ओढ़ाऊ को ना बचा है। कुछ तो केहू आए रहा? लेखपाल लोकपाल अधिकारी आए रहे? हाँ सवेरे आए रहे हैं। दिखा दें। हम ऐसा कहना चाहेंगे कि ऐसा यही गांव, यही 3 घर नहीं, पूरे गांव में कई गांव घर जल चुके हैं। ये दलित परिवार हैं, यहाँ पर इनके खाने की व्यवस्था नहीं। देख लीजिए इनका घर जल चुका है, जाड़ा का महीना है वो भी सब जल चुका है। इनके खाने और रहने की व्यवस्था नहीं है। गांव वाले जय घर जला हुआ है, उन लोगों को खिला रहे हैं। आप इधर आइए, जिनके कई घर जल चुके हैं, लेकिन यारों बड़ी दर्दनाक घटना है। आप इधर आइए, आप बताइए कि ये जो आग लगी, इधर खड़े होइए, आग लगने का कारण क्या है? कैसे आग लगी? आग लगने का कारण ये है, तार गया था छप्पर के ऊपर से जी,
और दोनों तार शार्ट कर दिए, चाहे कोई चिड़िया बैठी है या कैसे हुआ, यही हादसा हुआ तार की वजह, बिजली की वजह से। बिजली की वजह से। ये जो घर जले हुए हैं, आप दिखा दीजिए कि ये बिजली का तार घरों पर गया है। वहां पर जहां मौजूद है वहां पर तार, कोई चिड़िया बैठती है और तार शार्ट होता है। शार्ट होने के कारण 4-5 घर जलकर खाक हो गया। ये दलित परिवार हैं, इनके न खाने की व्यवस्था है न रहने की व्यवस्था है, तो इसका जिम्मेदार कौन? विद्युत विभाग। सारी जिम्मेदारी उनकी है। अगर नहीं देते हैं तो ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर नहीं मिला तो क्या आपकी शिकायत कोई की है कहीं? केवल अभी तो नहीं, अभी तो शासन प्रशासन के लोग आए थे, लेखपाल आए थे, और वो तो जो सरकार की व्यवस्था हो मिलेगी। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? बिजली विभाग। बिजली विभाग है ना। जी। तो इसका जिम्मेदार, एक दादी का पैर टूटा, घर जले, रजाई गद्दा खाने पीने का सारा जिम्मेदार किसको आप मान रहे हैं? विद्युत विभाग वाले। विद्युत विभाग। उस पर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई, क्योंकि ये लापरवाही है। लापरवाही। अगर ये लापरवाही इसी तरह से अगर रात में हुई होती तो कई जाने चली जाती, ये पूरा गांव शमशान बन जाता। ये बिजली विभाग, ये आए गोरू बछरू सब मर जाते ना। सब मर जाते साहब। भैया ये बताओ, ये गांव में बिजली की व्यवस्था की वजह से हुआ है? सब बिजली से आप लोग बताइए जितने भी है यहाँ पे। अब वही 10 साल कोई नहीं भैया मेरे एक आदमी यही तार से खपड़ा था, उससे मर गया। इसके लिए सारे दौड़े थे, लेकिन उसके लिए कोई सुनवाई नहीं हुई यहाँ पे। फिर वही होना, वही आज फिर अगर मान लीजिए अगर रात होती तो और ऐसे शमशान। अगर रात होती कई आदमी मर जाते, कितने जानवर मर जाते। इसका कोई सुनवाई नहीं। सुनवाई करते हैं, कहते हैं चले जाते हैं, ये लगेगा वो लगेगा, यही बता के चले जाते। क्योंकि ये दलितों का घर है ना। आप गरीब हैं, दलित हैं, वो यही कहते हैं पैसा दो तब होगा। पैसा कहाँ दूं? मतलब पैसे की वजह से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। जाने जा रही है। एक जान पहले गई और कई जाने वाली। वहाँ से बिजली वहाँ लगी आ गई। आग के ये मतलब है कि यहाँ कैसे आ गई? सब यही कह रहे तार से आए। 4 साल बस यहाँ आ गए। यही बात है। यही सोच रहे हैं। यही है कि ये लोग बिजली विभाग वाले कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कुछ सुनने वाले नहीं। आते हैं, बस चढ़ जाते हैं, देख के चले जाते हैं। हाँ, हो जाए। मतलब इसका सारा जिम्मेदार बिजली वाले विभाग है। चलिए आपको बताना चाहेंगे, पिड़ोरन में मौजूद हूँ। कई घर ये घर में ना भाई, ये मरी इसमें जली है, यहाँ जली, यहाँ से कैसे यहाँ आ गई? यही आप लोग सोचे कि यहाँ से कैसे यहाँ आ गई, जल गई। अब यहीं से आप बगल छप्पर है वो नहीं जली। मतलब चलिए जिम्मेदारी मतलब बिजली विभाग की वाले हैं। चलिए बात करते हैं जहाँ पर मौजूद है। ये दलितों का परिवार है। कई दलितों का घर जल चुका। इनके खाने पीने की व्यवस्था सारी लापरवाही विद्युत विभाग की है। इनका कहना है कि सारी जिम्मेदारी उनकी होगी। अगर ये नहीं कार्रवाई करते हैं, कोई कार्रवाई, क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? आएंगे, देख जाएंगे, हाँ हो जाएगा, यही कहेंगे हो जाएगा। फिर ऐसे होता रहेगा। होता है। जब भाई हमारा मरा है कहीं बस नहीं, 10 दिन के अंदर सारा इसको हटा देंगे। इसको काट के इसको हटा देंगे। आज तक का नहीं हटा। प्रमाण पत्र उनका मौजूद है। देखिए ये कि इसके पहले ही विद्युत का हादसा हुआ था, ये मर चुके हैं। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर आग लगी। अगर कोई और खुदा न खास्ता कोई और घटनाएं होती तो फिर आते, देख के चले जाते। ये गरीब हैं, इनकी कोई मजबूरी समझता नहीं है। आएंगे, देखेंगे, चले जाएंगे, मौतें होती रहेंगी, इनका घर जलता रहेगा। वही 1500 रुपया फिर थमा देंगे, 1000, 2000, 4000 फिर थमा देंगे। 4000 से क्या इनका पेट भरेगा? जो घर जो जल गया, जो मेहनत करके बताए थे, क्या इनका पूरा आशियाना फिर से होगा? इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि विद्युत विभाग की लापरवाही से कई घरें जली गए। संजोग ये है कि कोई भी हादसा ऐसा नहीं हुआ है जिसमें जानी गई हो। सुरक्षित हैं, सिर्फ इनका जो रखे थे वही नुकसान हुआ है। आइए चलते हैं, फिर हम आपको मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।